नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत। और आज हमारे साथ में बात करने के लिए पेरियार सर जी मेहता जी हैं और हम उनसे जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज नाग पंचमी का दिन है और नाग पंचमी में लोग जहाँ पर नाग मंदिर है वहाँ पर लोग दूध लावा वगैरह वगैरह चढ़ाते हैं। बहुत बड़ी मेला लगती है। इनके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके माध्यम नज़रों में नाग पंचमी क्या है और इस नाग पंचमी के अवसर पर क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं संगम भारत और आनंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो सम्राट बुद्ध विहार, जगदेव चौक, गौतम बुद्ध नगर, अम्बा औरंगाबाद में आप नाग वंश पर चर्चा करने के लिए आए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि हम लोग नागवंशी हैं और भारत का जो पुराना नाम है नागलोक है और नागालैंड से नागपुर तक, नागालैंड से नागपुर तक यह नागभूमि है और बीच में झारखंड, आप देख रहे हैं झारखंड बिहार या छोटा नागपुर के रूप में जाना जाता है। तो पूरा ये जो देश है यह नागलोक है और इसीलिए बाबा साहेब ने यहाँ पर नागपुर में ही अपना धर्म परिवर्तन किया था। ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे। तो आप जानते हैं कि यह बौद्धों का भूमि है और जैसा आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध को भी महानाग कहा गया है और ये नागवंशी ही थे। और आप देखिएगा कि लगातार जो शासक रहे हैं नागों का ही शासन भारत पर, ये आपको 12वीं सदी तक रहा है। जैसा आप जानते हैं कि बृहद्रथ के हत्या होने के बाद में 185 वर्ष पूर्व फिर जो है शेषनाग राजा हुए 110 ईस्वी पूर्व। तो 110 ईस्वी पूर्व से आपको नागों का रहा जा रहे हैं। 5 नागवंश हुए हैं जो उसको आज प्रतीक के रूप में भगवान बुद्ध के जो विचार को प्रचार करने वाले थे उनको 5 नाग फन के रूप में ये सांप बनाकर ब्रह्मवादियों ने परोसा है। और ये 5 फन से छत्रछाया देने का बात बोला जाता है। तो ये निश्चित रूप से हम नाग हैं, हम सांप नहीं हैं, लेकिन हम लोग को ये यहाँ के ब्रह्मवादियों ने सांप के रूप में आज भी पूजा करवा रहा है। और भगवान बुद्ध को भी छत्रछाया देने वाले जो नागवंशी जो रहे हैं उनको ये जो है या बौद्ध धर्म को बीजों तक जो प्रकार किए हैं जो नागवंशी लोग, उनको ये सांप के रूप में दिखाता है। इसके बाद आप जानते हैं कि फिर गुप्त वंश का शासन आता है, हर्षवर्धन का शासन आता है और इसके बाद में ये अंतिम राजा ये कनौज के जो थे और बंगाल के पाल राजा थे, इन लोग भी नागवंशी थे। और जयचंद जो अंतिम राजा था ये भी नागवंश था, ये बौद्धिस्ट थे। तो हमारा शासन नागवंश का 12वीं सदी तक रहा है। और जब ये नागवंशी जयचंद को जब इन लोग छल कपट से हत्या कर दिया, तब ही ये नालंदा विश्वविद्यालय को 1200 ईस्वी में जलाया गया, तक्षशिला को जलाया गया, विक्रमशिला को जलाया गया और तेल्हारा को जलाया गया। जो आज भी तेल्हारा विश्वविद्यालय के बारे में लोग कहावत में कहता है कि तेलहंडा में मिला दबो रे, तेलहंबा में मिला दबो, बने तुमको हम नष्ट कर देंगे। तो ये नागों का इतिहास है। और ये आज जो नाग पंचमी एक जो आज सावन में आता है, ये निश्चित रूप से आज भी हम लोग को नागों का, नागवंश का ये पूजा है। लेकिन हम लोग समझ नहीं कर के आज जो है हर जगह सांप का दूध लावा दिया जाता है। इतना कह कर के मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर
मेहता जी, जो आज नाग पंचमी असली में क्या है, हकीकत में क्या है, इन्होंने बताया और इनकी बातों पर गौर किया जा सकता है और अपनी इतिहास को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद।